नमस्कार मित्रों। इस वीडियो क्लास में मैं आपको इस पुस्तक के बारे में विस्तार से बताने वाला हूँ। हालांकि जीके बाई मुकेश ढाका ये जो चैनल है टेलीग्राम, इस पे भी इसकी डेमो पीडीएफ भेजी हुई है। अपन इसी को खोल लेते हैं। और इस बार काम इतना सुपर फास्ट हुआ ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन वालों की तरफ से कि तुरंत ही किताब प्रकाशित होके और मेरे पास सुजानगढ़ भी पहुंच गई। तो मुझे लगा कि वाकई इस बार काम काफ़ी फास्ट हुआ है। गूगल स्टेशन से आज ही मैंने ली है। और इसमें जो है क्योंकि विद्यार्थियों के बार बार कमेंट आ रहे थे कि सर कितना टाइम और लगेगा, कब आ रही है किताब। तो देखो, मैं आपको इसमें बता देता हूँ। सबसे पहले, स्कूल व्याख्याता की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए किताब महत्वपूर्ण है। हालांकि ये बात तो सत्य है कि भाई आए हुए क्वेश्चन हूबहू बहुत मात्रा में नहीं आते, परंतु कुछ क्वेश्चन तो आते ही है। ये भी एक स्वाभाविक बात है, सत्य बात है। और आपने एक प्रश्न पढ़ा है, जैसे मान लीजिए, जब राष्ट्रपति पढ़ा हो, चाहे इतिहास में आपने चाहे अभी कोई क्रांतिकारी घटना पढ़ी हो, नेता के बारे में पढ़ा हो, कुछ भी आपने टॉपिक पढ़ा हो, चाहे मनोविज्ञान का हो, इतने सारे सब्जेक्ट है, विविधतापूर्ण 11 सब्जेक्ट है। तो उनकी जो व्याख्या है ना, मेन इस किताब की जान है इसकी व्याख्या। जैसा कि हमने स्कूल जो सेकंड ग्रेड वाले थी उसमें आपने देखा व्याख्या सहित हमारी किताब, जीट के लिए हमने व्याख्या सहित किताब निकाली है। तो ये जो व्याख्या सहित जो किताब है, ये महत्वपूर्ण बन जाती है आपके लिए। कैसे? क्योंकि व्याख्या से क्या होगा कि वो पूरा जो टॉपिक है ना, उसका एक तरह से रिवीजन हो जाता है। अब जैसे मान लो, अब यहाँ जनगणना दी, तो जनगणना के सबसे 4 बड़े, जैसे मान लो सर्वाधिक वृद्धि, न्यूनतम वृद्धि, कोई सा भी टॉपिक आप उठा के देख लो। जैसे अब यहाँ पे हिस्ट्री वाला है, तो अब जैसे गिंदड़ नृत्य है तो उसकी डिटेल दे दी पूरी। कोई सा भी टॉपिक हो तो उसमें चारों, अब जैसे इंग्लिश है तो इंग्लिश को पूरा हिंदी में समझाया, सामान्यतः से एड टू इस स्थिति में टोल्ड में बदलना चाहिए। यानी इस प्रकार से मेन चीज़ जो है इसकी व्याख्या, इसकी जान है। तो ये इसका कवर पेज है। और और भी इसमें बड़ी बात रही है कि रवि सर भी जो है इस पुस्तक के लेखन करता है साथ में। तो हमने और हमारी टीम ने इस पुस्तक को तैयार किया है। इसमें काफ़ी समय लगा है, काफ़ी मेहनत की है। इसमें 20 पेपर हो गए लगभग। कैसे? तो जैसे इस बार मान लो परीक्षा हुई, तो 5 पेपर थे। 3 तो वो ए बी सी और फिर डी और ई, एक कोच वाला, एक फिजिकल एजुकेशन वाला। तो कहीं पर जैसे मैनेजमेंट हालांकि नहीं है, परंतु मनोविज्ञान है, कहीं इतिहास है, कहीं राजस्थान का भूगोल है। तो ऐसे करके 2011 से लेकर 25 तक जो सामान्य शिक्षा, संस्कृत शिक्षा और कोच वाले जो पेपर हुए उनको मिला के 20 यानी लगभग 1500 क्वेश्चन हो गए। उन 1500 प्रश्न और उनकी व्याख्या, ये आपको शुरुआत में ही, ऐसा नहीं लास्ट में, बाद में तो आपको मॉडल पेपर देखने चाहिए। शुरुआत में अगर आप आए हुए क्वेश्चन देखते हैं, जैसे मान लो अभी 2025 में कैसे प्रश्न पूछे, आरपीसी ने क्या ट्रेंड था, पिछली बार क्या था, कैसे प्रश्न पूछे, तो इतिहास में कैसे पूछे, भूगोल में कैसे आए, फिर उन प्रश्न की व्याख्या से वो पूरा का पूरा टॉपिक रिवीजन हो जाएगा। तो प्रश्न कैसे पूछे, उनको पढ़ने से आपका एक समझ विकसित होती है कि इस टाइप का पूछा है तो अगली बार शायद ये पूछ लें। तो इस बार मान लो बाबा साहब की किताब का नाम पूछा, एक बार भगत सिंह की किताब का पूछा, तो अगली बार हो सकता है लाला लाजपत राय की किताब का आया, सकता है अगली बार मान लो कोई बाल गंगाधर तिलक है या किसी और का पूछ ले। तो ऐसे कंसेप्ट यानी दिमाग में एक ऐसी थोड़ी सी अवधारणा विकसित हो जाती है कि आप वैसे ही फिर प्रश्न पढ़ते समय वैसे ही आप उन प्रश्नों को पिकअप करते हो। तो अब हम इसकी डेमो पीडीएफ पे देखते हैं। 19 सितंबर 2025 को जारी नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार है ये। और उसके बाद में हमारे जो लेखक दल की टीम को भी संपादक महोदय ने भी धन्यवाद दिया है, मैं भी देना चाहूँगा। भारत और राजस्थान का इतिहास वाला पार्ट विस्तृत व्याख्या के साथ में रवि कुलरिया सर, जो एक बड़ा नाम है आज हिस्ट्री में, और किताबों के रिव्यू के रूप में आप जानते होंगे उनको अच्छे से। हिस्ट्री 360 उनका चैनल है। कला संस्कृति संदीप नायक सर, राजस्थान का भूगोल अजय शर्मा, पिता सर आर एस, जो कि लेखक भी है और व्याख्याता है भूगोल के। राजनीति विज्ञान श्री राम जी बिरडा, वाइस प्रिंसिपल हिंदी प्रहलाद ढाका, अंग्रेजी उत्तम तिवारी, ये सेकेंड रैंक है। विज्ञान वीरेंद्र जी शर्मा, संत कृपा बायोलॉजी क्लासेज वाले, ये अपने जो है इन्होंने विज्ञान वाला पार्ट पूरा देखा। गणित वाला तरुण कुमार प्रजापति ने, रीजनिंग वाला सिद्धार्थ जी चतुर्वेदी जी ने देखा। और मनोविज्ञान और शैक्षिक पर वाला पार्ट जो है वो मैंने तैयार किया है। तो इस प्रकार से ये सारगर्भित, गहन और उपयोगी व्याख्या पर हमने विशेष फोकस किया। भी व्याख्या से सारी चीज़ें कवर हो जाए, प्रश्न भी पढ़े विद्यार्थी प्लस उसकी व्याख्या से। तो नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार दूसरी विशेषता इसकी होगी, केवल वही टॉपिक हमने रखे हैं जो अभी वाले अभी आपके काम के। अब जैसे मान लो गुप्त काल है, मुगल काल है, वो हटा दिया।
तो अब उसके आपको 15-20% पढ़ो, उनकी व्याख्या पढ़ो, क्या मतलब? कोई फ़ायदा नहीं, क्वेश्चन तो आना नहीं है। ऐसे ही शैक्षिक प्रबंधन में हटे हैं टॉपिक शिक्षा वाणी, शिक्षा दर्शन, इस्माइल, समग्र शिक्षा अभियान, अब वो क्यों पढ़ो आप, क्या काम के? वो भी हमने हटा दी, उनकी व्याख्या हटा दी। तो ऐसे जहाँ कहीं भी टॉपिक हटे हैं, उनको हमने हटा के ही ये किताब रखी है। तो ये किताब जो है वो बन जाती है इस प्रकार से, 236-37 पेज के लगभग इसमें पृष्ठ संख्या है। पर डे अगर आप इसके 10 पन्ने भी पढ़ो, तो आप इसको लगभग 20-22 दिन में कर लोगे। या पर डे का एक पेपर पढ़ना है, ये मान लो 75 क्वेश्चन और उनकी व्याख्या पढ़ ली है, तो 20 दिन में आप इसको कवर कर लोगे और अगले 10 दिन में आप इसका रिवीजन कर लो। आप कमेंट्स देखना स्टूडेंट्स के, हमारी जो पहले वाली किताबें हैं टेलीग्राम चैनल पे आते रहती है, बताते रहते हैं। तो उसमें आप देखेंगे जो हमारी जो व्याख्या है वो बहुत महत्वपूर्ण उपयोगी साबित होती है और दूसरे एग्जाम में भी फ़ायदा मिल जाता है। एक किताब पढ़ते हैं दूसरी में, तो अपने को तो फ़ायदा केवल स्कूल व्याख्याता में लेना है, बड़ी मेहनत करनी है आपको। और इस प्रकार से इसकी नौकरमणि रखी है, इतिहास, राजस्थान का इतिहास, भूगोल ऐसे। और फिर जैसे ये ऑनलाइन नंबर है, अगर आप बुक शॉप से लेते हो तो आपके आसपास वाली किताब वाली दुकान में मिल जाएगी, नहीं आप उनको नोट करा देवें। घर बैठे मंगाने आप दूर दराज से हैं तो इस नंबर पे आप व्हाट्सअप करें। और सिलेबस भी हमने हिंदी में ट्रांसलेट करके इस किताब में दे दिया है, ताकि आपके हाथ में ही, आपके सामने, आपके टेबल पे सिलेबस भी आपके रहें और आप टिक लगाते जाएं कि भाई ये आपने पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया। इस किताब में तो आए हुए पेपर है, परंतु सिलेबस भी आपके सामने जो है वो होना चाहिए। ठीक है, और ये जो हाईलाइट किया है वो नए टॉपिक जुड़े हैं और सिलेबस भी 3 पेज का है ये। यहाँ मैंने एक ही लिया है, ठीक है। उसके बाद में भारत का इतिहास की अगर देखें, जैसे पहला प्रश्न है 2011 में आया हुआ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किसकी असफलता के बाद भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया? तो क्रिप्स मिशन। अब यहाँ पे देखिए, रवि सर ने पूरी डिटेल इसमें डाली है कि मार्च 1942 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल, चर्चिल भी 1940 से 45 युद्ध में भारतीयों का समर्थन प्राप्त करने के लिए क्रिप्स मिशन को भेजा, तो ऐसे करके पूरी डिटेल। अब दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, तो ऐसे इस प्रकार से इनकी व्याख्या, यहाँ पे भी पूरी चीज़ें आ गई। फिर आगे पेपर आया अभी, जो 4 जुलाई को हुआ, क्योंकि ये तो एक एक पेज हमने लिए हैं डेमो पीडीएफ के रूप में, मान लो एक क्वेश्चन आया तो उनकी व्याख्या हो गई। तो इस प्रकार से फिर राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, तो 2011 में क्या क्या पूछा गया, तो क्या पूछा गया उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण उसकी व्याख्या है। तो पद्म गुप्त द्वारा रचित ग्रंथ का नाम, तो ये जो ग्रंथ का नाम है ये आज भी उपयोगी है पढ़ना, ऐसा नहीं कि 11 में पूछा तो अब पूछ नहीं सकते। ठीक है, अब थोड़ा कठिन बनाए तो 4 किताबें दे दी, उनको मिलान करना है, तो इस प्रकार से। तो अब यहाँ पे पूरी डिटेल जो है यहाँ दी हुई है ग्रंथ के बारे में, अन्य रचनाएं भी जो उनके बारे में वो। अभी नवीनतम वाला है कालीबंगा की अग्नि वेदिकाओं के संबंध में कौन से कथन जो है सत्य है, सत्य है, तो यहाँ कथन दे दिए, व्याख्या। व्याख्या से आपका जो डाउट है वो भी दूर हो जाता है और पूरा पाठ्यक्रम रिवीजन। जैसे भूगोल है, ठीक है, ऐसे राजनीति विज्ञान है, तो भी यहाँ पे आप व्याख्या देख सकते हैं कि अनुच्छेद 74 क्या कह रहा है। ठीक है, कथन 1 और 2, तो कथन 1 क्यों सही है, कथन 2 क्यों गलत है, सारी चीज़ें यहाँ पे बताने का प्रयास किया। कथन ए सही है, कथन बी सही है, कथन सी गलत है, क्यों गलत है। निर्वाचन आयोग को पहली बार 1 से अधिक सदस्यों वाला 16 अक्टूबर 1989 को बनाया गया था, यहाँ था 90। तो इस प्रकार से फिर जैसे आ गया हिंदी, ठीक है, तो इस पूरी व्याख्या इसमें अंग्रेजी, अंग्रेजी में आप देखो जैसे आई हैव रिटन टू कैंडिडेट्स हु आर रजिस्टर्ड फॉर द पोस्ट, इसमें डिटर्मिनर भरना है, ये भी पूछा गया था 2024 यानी कि 25 में, अभी जून जुलाई में। तो यहाँ पे आएगा ऑल, ऑल कैंडिडेट्स। अब ऑल क्यों आया, एवरी और ईच होता है तो कैंडिडेट एक वचन आता, तो अगर एवरी और ईच होता हम डालते तो कैंडिडेट होता तो एवरी एच में से आता। अब कैंडिडेट्स है तो यहाँ पे फिर बहुवचन है तो ऑल। तो इस प्रकार से इंग्लिश को भी हमने ये कहा सर से, उत्तम जी सर से, सेकेंड रैंक उनके ऑल राजस्थान टॉपर है वो, हमने कहा कि आप हिंदी में तैयार करो, क्योंकि इंग्लिश के जो विद्यार्थी है सब्जेक्ट वाले वो तो इसको पढ़ेंगे नहीं, हिंदी या जिनके इंग्लिश वीक है वही पढ़ेंगे, तो व्याख्या हिंदी में तो चीज़ें समझ में तो आए। इस प्रकार से अब सामान्य विज्ञान, विज्ञान के लिए वीरेंद्र जी सर से रिक्वेस्ट की कि भाई सरल भाषा में आर्ट वाला विद्यार्थी समझ सकें, तो आप देखना किस प्रकार से इसको समझाए, व्याख्या पढ़ोगे तो आप आराम से वीडियो रोक के टेलीग्राम पे जाके पहले देख लेना।
गणित सांख्यिकी तरुण सर से बोला और सिद्धार्थ जी से कि भाई अच्छे से काम करना है इसमें। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं मनोविज्ञान, मनोविज्ञान में वही है, मनोविज्ञान तो इसी बार जुड़ा है, तो इसी बार के केवल आपको मिलेंगे 4 या 5 पेपर के क्वेश्चन ही। 20 तो उसमें आए थे फिजिकल एजुकेशन में, और बाकी 5 4 आए थे, तो 30-40 क्वेश्चन है। बहुत गहन व्याख्या की है, पूरा डिटेल जैसे है ना, सादा समीकरण क्या है, औचित्य स्थापन क्या है, प्रक्षेपण क्या है, प्रतिक्रिया निर्माण क्या है, उदाहरण भी दिया है प्रत्येक चीज़ का। तो भले ही व्याख्या थोड़ी सी डिटेल लगे आपको, परंतु वो पूरा का पूरा पाठ्यक्रम आपकी रिवीजन हो जाता है। फिर एजुकेशन मैनेजमेंट है, जो टॉपिक हट गए वो हमने भी हटा दिए, और इस प्रकार से एक अपडेटेड किताब जो है वो आपके सामने हमने ला के रखी है, ताकि आप एक तैयारी करो तो एक विश्वास के साथ में, एकदम पूरे आत्मविश्वास और श्रद्धा के साथ, पूरे मनोयोग के साथ आप पढ़ सको कि भाई ये जो है आपके लक्ष्य के निर्माण में सहायता में सहायक है ये। तो ये आप देख पा रहे हैं कि स्कूल व्याख्याता की शैक्षिक प्रबंधन की भी जो किताब है वो जल्द ही सोमवार मंगलवार तक आपके पहुंचने वाली है, मार्केट में आ जाएगी आराम से। ये भी लेटेस्ट तथ्यों के अनुसार अपडेट है। तो ये 20 पेपर वाली किताब थी, और आराम से आप इसको अगर टारगेट लेके डेली एक पेपर का टारगेट ले लो मेरे ख्याल से, और 20 दिन में इसको कवर करके रख दो, फिर कर लो इसका रिवीजन। व्याख्या में क्या है, जो चीज़ आपको इम्पोर्टेंट लग रही है, वैसे तो इम्पोर्टेंट ये सारी, पर आपको नहीं आ रही है, नई चीज़ मिली, अंडरलाइन कर लो, ऊपर हाशिए में कहीं लिख लो, ठीक है, और फिर वापस रिवीजन करो। तो जो अंडरलाइन अंडरलाइन चीज़ें की है या हाईलाइट की है, उनका रिवीजन करो। धन्यवाद।